मिडिल ईस्ट फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा है। आसमान में गूंजते धमाके, सायरन की आवाज और दुनिया की धड़कनें तेज। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से दिल्ली, तेहरान और अब जवाबी हमलों से पूरा इलाका जंग के मुहाने पर खड़ा है। क्या ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई है या फिर दुनिया दो खेमों में बंटने जा रही है? एक तरफ महाशक्तियां, दूसरी तरफ क्षेत्रीय गठबंधन। सवाल बड़ा है, अगर ये युद्ध बढ़ा तो क्या सिर्फ मिडिल ईस्ट चलेगा या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी? आइए समझते हैं इस टकराव में कौन किसके साथ खड़ा है और दुनिया का असली स्टैंड क्या है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया। इसके बाद अब पूरे क्षेत्र में युद्ध की स्थिति बन गई है। 28 फरवरी शनिवार को इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया, जिसके बाद ईरान और इजराइल के बीच ये युद्ध छिड़ा है। इस हमले के बाद तेहरान के आसमान में तेज धमाकों की आवाज सुनी गई है। अब ईरान ने भी इजराइल के कई इलाकों पर हमला कर दिया। ईरान और इजराइल के बीच इस युद्ध की स्थिति में दुनिया के अन्य देश किसके साथ हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ईरान के साथ कौन कौन से देश हैं? इस युद्ध के बीच कई देश ईरान का समर्थन कर रहे हैं। तुर्की, मिस्र, लेबनान और इराक, कई देश ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान को कई मुस्लिम देशों का समर्थन प्राप्त है। फिलिस्तीन, तुर्की, लेबनान, सीरिया, कतर, ओमान, कई देश ईरान के साथ हैं। इन देशों का समर्थन ईरान के पास है। अब इजराइल के साथ कौन कौन से देश हैं? इजराइल का साथ कई देश दे रहे हैं। सभी G7 देश, इटली, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके, कनाडा और जापान इजराइल के साथ हैं। इस युद्ध में अमेरिका इजराइल के साथ है। वहीं भारत इस पूरे विवाद के बीच न्यूट्रल अप्रोच के साथ चल रहा है। इस मामले में भारत, ईरान और इजराइल किसी का साथ नहीं देगा। शनिवार को इजराइल ने ईरान की राजधानी पर हमला किया था। अब इसके बाद से दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई है। खबरों के मुताबिक इजराइल के ईरान पर हमले के बाद ईरान भी जवाबी कार्रवाई में हमला कर चुका है। अब एक सवाल ये भी कि ईरान इजराइल युद्ध कैसे हुई, अमेरिका की एंट्री कैसे हुई? अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर बड़ा सैन्य हमला कर दिया। तेहरान में धमाकों के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। 28 फरवरी अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत शनिवार को ईरान पर अचानक हमला कर दिया। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के घर के आसपास अचानक हुए धमाकों ने पूरे ईरान को दहला कर रख दिया। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि यह अभियान लंबे समय तक जारी रह सकता है। वहीं इजराइल के रक्षा अधिकारी का कहना है कि इस हमले की प्लानिंग कई महीने पहले से की जा रही थी। मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव अब युद्ध में बदलता दिख रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर जो बड़ा सैन्य हमला किया, इस हमले में ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों में जोरदार धमाकों की खबर सामने आई। इस कार्रवाई के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि ये कार्रवाई ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल ताकत को खत्म करने के लिए की गई है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका अब किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देता। अब इजराइल ने अमेरिका का साथ क्यों दिया? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस सैन्य अभियान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ईरान लंबे समय से इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। नेतन्याहू के मुताबिक अगर ईरान को समय रहते नहीं रोका गया तो पूरे क्षेत्र में तबाही मच सकती है। हमले के बाद तेहरान में कई जगह विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुछ सैन्य ठिकानों और रणनीतिक इलाकों को निशाना बनाया गया है। हालांकि अब तक जान माल के नुकसान को लेकर कोई भी आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। ईरान ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि हमला पूरी तरह गैर कानूनी और नाजायज है। फिलहाल ईरान की सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया और मिसाइल डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। पिछले कुछ महीनों से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। परमाणु समझौते को लेकर बातचीत विफल होने के बाद हालात और बिगड़ गए। वहीं इजराइल लगातार ईरान पर आरोप लगाता रहा है कि वो गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो इसका असर तेल की कीमतों, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर बढ़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही नए हैं तो चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।